नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत राय। 50 दिन 50 कविताओं की आज 30वीं कविता का दिन है और आपके इंतजार को ख़त्म करते हुए मैं अपनी 30वीं कविता भाई, जिसमें आप समझेंगे कि समाज द्वारा दो भाई को जब अलग कर दिया जाता है तो उनके मन की व्यथा क्या होती है, ये सब मैं आपके मन को छूने के लिए लिख तो लिया हूँ, पर मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। तो दो जिस्म एक जान बनकर जो लड़कपन से खुशहाल रहे और पिता के मिले नाम जिम्मेदारी दोनों संभाल रहे, षड्यंत्र रची शतरंज बनाकर पासे से चाल फेंक दिया जब समाज ने दो भाई को एक साथ प्रसन्न देख लिया। मौके की खोज में बैठे गीधर दरार फूट तो लाना है, मन को विस्मित करना होगा, चिंगारी से आग भड़काना है। मुर्दों से पटी धरा पर बस मुखौटों का पड़ा है ढेर, यहाँ अच्छे संबंध को नजर लगती है कहाँ देर यहाँ। फिर आगे बढ़ती है ज्वाला आग और दौलत का एक आंगन में पले बड़े बंटवारा कर रहे हैं चौखट का। जो अपने घर में बहू बेटी पर बर्तन की आवाज जैसे झन्नाते हैं, वो गंदे चरित्र के साफ कपड़ा पहने फिर पंच बनकर आते हैं। असल में तो तुम रेड़ के पेड़ के भांति निजी नालायक हो, और ऐसा क्या कर्म किया है जो नजर मिला के कह दो कि तुम पंच बनने के लायक हो। इतने एक पक्ष नजरिया फैसला बिल्कुल नहीं था ठीक। ये सांप महफिल में केचुली छोड़ रहे, मुझको लगी थी ये बात अजीब। फिर मैंने समझा कि इस कोर्ट में बिका हुआ है न्यायाधीश। या तो पट्टी बंधी आंखों पर, या तो इरादे नेक नहीं है, या तो निहायती मूर्ख तुम, या बाप तुम्हारे एक नहीं है। जरूर कुछ समझा होगा तभी तुम्हें इज्जत देते होंगे, यही करोगे उनके साथ भी, तुम्हारे भी अपने बेटे होंगे। वो भाई मेरा पिता समान, वो मुझको दुलार भी सकता है, उसका हक इतना है मुझको वो थप्पड़ मार भी सकता है। उसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, घूमा हूं कंधे पर बैठकर, लेकिन उसके अलावा सभा में किसी को हिम्मत नहीं जो बोले मुझसे ऐसे ऐंठकर। किसी का हक नहीं सवाल करने का, वो दर्द दे या जख्म दे ये मेरी उसकी बात है, बस वो चोट दे या मरहम दे। ये चंद तीसरों के कहने पर रिश्ता तोड़ नहीं सकता, मामूली जमीन के टुकड़े खातिर मैं भाई छोड़ नहीं सकता। तुम उससे मुझको जुदा करोगे जिसने मुझको पहचान दिया, उस माँ को बांटने को कह रहे हो जिसका दोनों ने स्तनपान किया। वो अगर एक बार कह दे तो सारी खुशियां उसको अदा कर दूं, वो मांग कर देखे जान भी मैं एक दफा, प्राण जिस्म से रिया कर दूं। जो मैंने देखा उसमें मैं बस उसकी अच्छाई हूँ, मेरे प्राण भी उसमें है, मैं उसकी प्रतिबिंब पर छाई हूँ। खुद भूखा होने पर भी रोटी का टुकड़ा मुझको दे देता था, मेरी गलती की सजा वो अपने हिस्से में ले लेता था। ये चंद दौलत पर राज करके मैं दोष करूंगा हासिल, बस वो अपने खुशी को मार दिया था मेरे खुशी के खातिर। बस मैं कुछ सुनने के सक्षम नहीं, भाई के खिलाफ एक शब्द नहीं, जैसा भी है बस मेरा है। अगर गलत है तो गलत सही, मुझे आए विचार गलत तो मुझ पे है धिक्कार यही कि भाई ने कहा चलने का, फिर मुझे पूछने का अधिकार नहीं। रावण को समझाऊंगा मैं, पर भगवान के प्रतिरोध में, भाई के कहने पर राम से भी करूंगा खुला विरोध मैं। ये बाहर वाले जब आकर घर के अंदर जुड़ने लगते हैं, आंधी के मजबूत होने पर पत्ते अक्सर उड़ने लगते हैं। गद्दार इतिहास के पन्ने में कहा जाऊंगा विभीषण सा गुप्त बताकर, मैं तो आखिरी सांस तक प्रयास करूंगा चाहे बचाना हो भाई को संजीवनी लाकर। और हर बार वो डांटे गलत होने पर सही, पर मुझको शिक्षा मिले हर जन्म अगर मैं कृष्ण बनूं, बस बलराम सा भाई करता रक्षा मिले। बात बंद करने से छोटी मुसीबत बड़ी हो जाती है, आंगन में ईंट रखते ही दिल में दीवार खड़ी हो जाती है। जिसमें मेरे लिए जगह नहीं, ये मकान तुम्हारा नहीं हो सकता है, ये शब्द किसी और के हैं ना, मेरे लिए कड़वा जुबान तुम्हारा नहीं हो सकता है। मेरे भी हिस्से में लिखी होगी जीत उसने, क्योंकि भगवान सिर्फ तुम्हारा नहीं हो सकता है। जो पल भर में दुनिया को भी छोड़ दे तुम्हारे लिए, तुमने किसी के कहने पर कैसे सोच लिया, भाई वो इंसान तुम्हारा नहीं हो सकता है। कैसे मान लूं पत्थर दिल या गुरु शिष्य को गलत कह रहा, गद्दार कैसे हो सकता हूं जब स्वाभिमान है एक सा और रक्त नसों में एक बह रहा। पता नहीं फिर कब खाएंगे एक थाली में रोटी बांटकर, दर्द जानना है जुदा होने का, जैसे काट दिया हो किसी ने अंग बदन से काट कर। और माँ को भी बांटा है हमने, शायद यही गंवाया है हमने, दोनों के लिए धड़कता है दिल, आंसू उनके गिरने पर पाप कमाया है हमने। नादान है पानी को ढूंढ रही है इन रेगिस्तान के रेतों में, आज तलक वो आंखें खोज रही हैं पिता की छवि उन बेटों में। बस अतीत पर पछताकर हाथ मलेंगे ये, लेकिन एक दिन थक हार कर फिर से बात करेंगे ये। तुम्हारे जीते जी तो शायद तुम्हारी ख्वाहिश मुमकिन ना हो, लेकिन यकीन करो तुम्हें कंधा देने खातिर फिर से साथ चलेंगे ये।
भाई शरारत रिवायत हिदायत हिमाकत इजाजत ना भूलना कभी। भाई आदत किमायत निदायत बिदायत शराफत ना कम हो कभी। भाई अगर कुछ अन्याय मैंने तुम्हारे साथ किया फिर भी माफ करना और न्याय मेरे साथ करना। अगर गलती मेरी हो तो किसी और से नहीं मुझसे आकर बात करना। धन्यवाद।